वॉइस ऑफ पीपल, जनता की आवाज। आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज। आगे चलो आगे चलो। कैसे वो हमारे वीर शहीद और उनके जो प्रोजेक्ट है, जो मतलब कहने की, मैं आर के कलसोत्रा स्टेट लाई दी गली है लाउन दरो कटी करो इसका कनेक्शन भी नहीं है। कनेक्शन भी आपको तार पड़ी ऊपर तार पड़ी का ऐसा नहीं है, कनेक्शन कोई नहीं है। कैसे वो हमारे वीर शहीद और उनके परिवार लोगों को नजरअंदाज करते हैं और उससे काफी चिंतित है कि अगर ये सरकार 370 हटाने के बाद भी जी जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के वीर शहीद उनके परिवार का निरादर किया जा रहा है इस यूटी गवर्नमेंट और सेंट्रल सरकार से, हमें बहुत अंदर से जम्मू के लोगों के अंदर एक नाराजगी और एक गुस्सा है कि जो वीर शहीद हमारे इस स्टेट के अपनी शहादत स्टेट के बाहर देते हैं, उनको ये स्टेट एक्स ग्रेशिया में कुछ नहीं देता। क्यों? क्योंकि पिछली सरकार जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की, कांग्रेस की, पीडीपी की रही है, उन्होंने उसमें कुछ नहीं रखा। और अब 5 अगस्त 2019 के बाद जब यूटी सरकार, ये यूटी बनी है और ये प्रेसिडेंट रूल के अंदर है ये स्टेट, तब भी वही रूल रेगुलेशन चल रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे वीर शहीद हैं, उनके घर वालों को, उनके परिजनों को अगर कोई नौकरी SRO 43 के तहत देनी है तो ये गवर्नमेंट जो है उनको सिर्फ एक क्लास 4 की नौकरी देती है। कितनी शर्म की बात है। दूसरी स्टेटों के अंदर जो वीर शहीद के परिजन हैं, किसी को असिस्टेंट कमिश्नर की नौकरी मिलती है, किसी को और कोई अफसर की नौकरी मिलती है एज पर देयर क्वालिफिकेशन। पर हमारी स्टेट में SRO 43 निकाल के उसके अंदर हर एक को यही रख दिया है कि क्लास 4 की नौकरी दी जाएगी। अफसोस की बात यह है कि वो जो है SRO अभी भी अमेंड नहीं हुआ। 5 अगस्त 2019 के बाद जब ये स्टेट प्रेसिडेंट रूल के अंदर आया है यूटी के तहत, तब भी ये अमेंड नहीं हुआ। और हद तो ये हो गई कि अब इधर से प्रपोजल जाता है होम मिनिस्ट्री के अंदर कि ये जो एक स्कॉलरशिप दे रहे थे जो टेररिस्ट के बच्चे हैं, ऑर्फन्स हैं, उनका जो कहते हैं मुआवजा, वो डबल किया जाए। अरे भाई क्यों? क्योंकि उनके पिताजी ने एक बंदूक उठाई और एक बंदूक उठा के राष्ट्रवादी लोगों का कत्ल किया उसने, पाकिस्तान के कहने पे, पाकिस्तान से पैसे खाता रहे। ये तो वही बात हो गई कि जो जिस हिसाब से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गवर्नमेंट ने हमारे शहीदों के परिजनों को गवर्नमेंट की नौकरियां देने में कतराते थे, पर सैयद सलाउद्दीन के बच्चों को फटाफट गवर्नमेंट की नौकरियां दे दी और ये अभी भी चल रहा है। हमारी मांग है कि सबसे पहले जो भी हमारे वीर शहीद, उनके नेक्स्ट ऑफ किन्स हैं, उनको नौकरी जो है जो नौकरी
उनको एज पर क्वालिफिकेशन मिलनी चाहिए। कोई उसमें ये नहीं होना चाहिए कि वो उसको क्लास 4 की नौकरी हमने देनी है। क्यों वो अफसर की नौकरी नहीं ले सकता? डायरेक्टर से बात हो रही है। जैसे पता क्या है प्रॉब्लम ये आ रही है, वो पुराने इंस्पेक्टर लगे हैं वहाँ पे, उनका उनके साथ थोड़ा डीलिंग करते हैं हमारे काउंसिल को। डायरेक्ट उनका रास्ता सिर्फ स्टूडेंट्स पर जो राशन डिपो वाले हैं उनके साथ है, तो ये उनके साथ बैठ हम अपने पता चल जाता है। आज डायरेक्टर फूड एंड सप्लाई से मिलना हुआ। हमारे जो स्टैंडिंग कमेटी के हमारे मेंबर हैं वो सभी हमारे साथ आए हैं। जितेंद्र बाली जी से काफ़ी अच्छी बात हुई है और उनसे हमने एक डिमांड रखी, एक मेमोरेंडम दिया है कि जो हमारे काउंसलर हैं, जो हमारे फूड एंड सप्लाई के इंस्पेक्टर हैं, उनसे तालमेल रखें। और दूसरा जो हमारे PHC और BPL के राशन कार्ड हैं, जो नए राशन कार्ड बनाने हैं, उनका पूरा कारपोरेट के साथ उनका बैठ के उसकी एक लिस्ट बनाई जाए, ताकि हमारे जो काउंसलर हैं उनके थ्रू ये हमारे PHC और BPL राशन कार्ड बने। बस आज इनके पास इन्होंने हमें श्योर किया है, हमारे वाली साहब ने श्योर किया है कि हम इसके जल्दी ही काम करेंगे और हम आशा करते हैं कि जल्दी ही काम होगा। जय हिंद, जय भारत। ये जो प्रोजेक्ट है, जो मतलब कहने की सरकार आने पर ये जो स्टार्ट हुआ, बीजेपी सरकार आने पर स्टार्ट हुआ, और उसके बीच में एक फैसला किया गया जो 12-12-17 को अब 2 जुलाई को इन्होंने नोटिस निकाल दिया कि हमें दुकानें देंगे, बट यहाँ पे सिचुएशन है नहीं 2 जुलाई वाली। 2 जुलाई की दुकानें लेके हम क्या करेंगे? मुझे कुछ दिख नहीं रहा। हमें 20,000 रुपये कंपनसेशन जो MLA यश गुप्ता जी ने लगवाया है डिपार्टमेंट से, तो ये चाहते हैं कि 20,000 रुपये कंपनसेशन बंद हो जाए। आगे कोरोना चल रहा है, कोरोना के दौरान हमारे दाल फुल्के के लिए यही सिस्टम चल रहा था। अगर वो भी बंद हो गया तो हम कहाँ जाएंगे? तो आप देखिए यहाँ पे डिपार्टमेंट का हाल, तो डिपार्टमेंट ये क्या हाल करें। बट यहाँ पे साइज नहीं होगा, हमारी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वैसा भी ये डिमांड नहीं हुई तो देना हो। अभी कोरोना चल रहा है, दुकान साइड की रखें, दुकानदार को साइड कर लेगा तो जुम्मा इन पर पड़ेगा। पर है आज डिपार्टमेंट हम लोगों को उठा के गलियों में दुकानें दे रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? अब हमारे दुकानदारों की डिमांड थी कि ये मल्टी टायर पार्किंग बने, खूबसूरत बने। अब हमने ये कभी नहीं चाहता कि ये जो मल्टी टायर पार्किंग बने हमारे दुकानदारों की लाशों पर बने। अगर यहाँ पर ये हमें दुकानें दे रहे हैं, हम तो अपने परिवार पाल ही नहीं सकते। कोविड-19 की वजह से आज जम्मू शहर के पूरे हिंदुस्तान में कारोबार की जो रेशियो है सिर्फ 5% है। रघुनाथ बाजार, रेलवे स्टेशन आप एक बार घूम के देखिए, रघुनाथ बाजार में भी आज 80% शॉप्स बंद है। जो खुले हैं वो भी 5% सेल करके नहीं जा रहे हैं। ये JDA इस वक्त जो हमें इन्होंने आज पेपर में निकाला कि 2 जुलाई को दुकानें हैंड ओवर कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि ताकि जो 20,000 रुपये कंपनसेशन हम दुकानदारों को देते हैं उससे निजात पाया जाए। आपकी डिमांड क्या? हमारी डिमांड ये है कि जैसे हमने अपनी दुकानें प्राइम लोकेशन से दी हैं, हमें भी वो दुकानें प्राइम लोकेशन पर दी जाएं, जैसे टिकट काउंटर हैं, मेन पर हमें दुकानें दी जाएं, ताकि हम दुकानदार अपना परिवारों का पालन पोषण सही ढंग से कर सकें। ऐसा ना हो कि यहाँ पर जैसे इन्होंने दुकानें जिस गली में दे रहे हैं, हमारे दुकानदार भी सुशांत सिंह की तरह सुसाइड कर लें। मैं RK कलसोत्रा, स्टेट प्रेसिडेंट ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ SC ST OBC ऑर्गेनाइजेशंस, आज मीडिया के द्वारा हम ये बताने जा रहे हैं कि ऑल ओवर इंडिया में 28 जून शाम को 5 बजे वर्चुअल रैली होगी, जूम रैली होगी। इस वर्चुअल रैली से और जूम रैली से देश के अंदर लाखों लोग जो हैं वो जुड़ेंगे। इस वर्चुअल रैली को क्यों किया जा रहा है? पिछले दिनों कोविड-19 में जब के लोग भूख से मर रहे थे, परेशानियों से मर रहे थे, इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि जो SC ST हैं उनके ऊपर क्रीमी लेयर इम्पोज कर देनी चाहिए। अभी ये फैसला आया, दूसरा एक और फैसला कर दिया कि
रिजर्वेशन जो है वो फंडामेंटल अधिकार ही नहीं रहा। इन सब बातों को लेके नेशनल चेयरमैन डॉक्टर उदित राज जी ने और हम सब ने ये सोच विचार किया है कि इस फैसले को लेके हम लोगों को लामबंद करेंगे। इसीलिए 28 जून को पूरे देश में लाखों लोग जुड़ेंगे, जूम से जुड़ेंगे, उनको लिंक भेज दिए गए हैं, और जो जूम से नहीं जुड़ सकते वो फेसबुक से जुड़ेंगे। जम्मू कश्मीर के हर तरफ इसकी तैयारी चल रही है, रिलीजियस हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, कॉन्फेडरेशन का कार्डर हो, सब लोग इसकी तैयारी में लगे हैं। अगर रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट ही नहीं रहा तो पॉलिटिकल लोग भी इफेक्टेड होंगे, फार्मर भी इफेक्टिव होंगे, यूथ जो स्टूडेंट है वो भी इफेक्टिव होगा, एम्प्लॉइज भी इफेक्टिव होंगे। इससे एससी भी इफेक्टिव होगा, एसटी भी इफेक्टिव होगा, ओबीसी भी इफेक्टिव होगा, और यहाँ तक के माइनॉरिटीज भी इफेक्ट होगा। ये जो रिजर्वेशन राइट्स है, जो सोशल जस्टिस का पोर्शन है, ये सबके लिए अफेक्ट करता है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाया। इसके लिए आज हम समाज से पूरा अपील कर रहे हैं कि वो कोविड-19 की गाइडलाइंस को, WHO की गाइडलाइंस को, भारत सरकार की गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए कम से कम लोगों का गठन करें, 10-20 लोगों से ज़्यादा ना करें, लेकिन अपने घर में, अपने बेडरूम में, यहाँ भी वो जूम से या फेसबुक से देख सकते हैं। उनको लिंक प्रोवाइड कर दिए गए हैं, वो देख सकते हैं। और मुझे लगता है कि लाखों लोग कल 28 जून 2020 शाम को 5 बजे उस पर जुड़ेंगे, और हम मौजूदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये निवेदन करेंगे कि वो गाइडलाइंस इशू करें जुडिशरी को कि कानून बनाना पार्लियामेंट और असेंबलियों का काम है, जबकि जुडिशरी का काम उन कानूनों की देखभाल करना है। हम प्रधानमंत्री से ये भी अपील करेंगे कि जल्दी से पार्लियामेंट सेशन बुला के रिजर्वेशन एक्ट बुला के इसको 9th शेड्यूल में डाला जाए, तभी पता चलेगा कि ये सरकार जो है दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की और सभी लोगों की जो है हतेशी है। नहीं तो अगर इस तरह के फैसले आएंगे, यहां तक भी सोच विचार किया जा चुका है कि अगर ये फैसले रिव्यू नहीं किए जाते, वापस नहीं किए जाते, तो हो सकता है बड़े पैमाने पर लॉकडाउन खुलते ही सुप्रीम कोर्ट के घेराव तक किया जा सकता है।